हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं जो कि है रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। तो आज अपन 5 टॉपिक कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ट्रेड पोजीशन साइज एंड हेजिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस, इससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि अपन को ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे सीखना है, कैसे कब ट्रेड लेनी है, किस ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो वो सब अपन सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज्यूम करते हैं मीन्स कि अपन ने 2K से अपन ने 4K अर्न कर लिए, राइट। 2000 से 4000 एक ट्रेड में अर्न कर लिए। एंड नेक्स्ट अपन ने वापस 4000 के अपन ने अपने अकाउंट में 10K कर लिए। ओके, तो इससे ये पता चलता है अपन को कि जो पूरी अपन ने स्मॉल अमाउंट से बिग अमाउंट कर लिया, राइट। तो इसी के बाद जो अपन थर्ड ट्रेड अपनी प्लेस करते हैं वो डायरेक्ट अपन 10K की प्लेस कर देते हैं। मीन्स कि अपना 100% कैपिटल अपन यूज़ कर लेते हैं। तो इसी ट्रेड में अपन स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। तो इट मीन्स कि मार्केट अगर बाई चांस क्रैश हो जाता है या फिर कोई न्यूज़ आ जाती है तो सारा अपना जितना भी अपने अकाउंट में फंड है वो तो जाएगा ही जाएगा। मीन्स जो अपन ने स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करा है तो वो जिस पर्टिकुलर ट्रेड में अपन जितना अमाउंट लगाया है वो तो पूरा वाइप आउट हो जाएगा और साथ साथ में अपना सारा जितना भी अकाउंट है पूरा खाली हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अपना पहला टॉपिक था स्टॉप लॉस। इस चीज़ से अपन बचने के लिए अपन को स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि आइए समझते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे स्टॉप लॉस के बारे में, फिर भी अपन कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि प्राइस स्टॉप लॉस पे आके वापस बढ़ जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस, प्राइस स्टॉप लॉस पे आके वापस इंक्रीज हो जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस बढ़ जाती है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, ऐसा अपन सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि अपने अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है। ओके, अपने अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है और अपन 10 ट्रेड्स अपनी प्लेस करते हैं, राइट। उन 10 ट्रेड्स में अपन स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो अपन ने जो 9 ट्रेड्स अपन ने ली थी वो सारी अपनी प्रॉफिटेबल गई थी। ओके, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी। बट जो अपन ने टेन ट्रेड प्लेस करी अपन ने बिना ये सारी ट्रेड्स अपन ने जो 9 ट्रेड्स ली वो बिना स्टॉप लॉस के अपन ने ली जिसमें अपन को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और जो 10 ट्रेड थी अपन ने वो अपन ने उसमें अपन ने एसएल यूज़ नहीं करा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे एक पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तो अपन को ये समझना है कि अपना 9 ट्रेड में जो अपन को प्रॉफिट हुआ था 10 ट्रेड्स का 10,000 के कैपिटल से, तो वो 1,09,000 रुपये हो गया जो अपना कैपिटल था। ओके, जो 10 ट्रेड अपन ने प्लेस करी वो उसमें मार्केट क्रैश हो जाता है और जो अपना अपना जो प्रॉफिट था वो सारा प्रॉफिट अपना वाइप आउट हो जाता है। ओके, जो 9 ट्रेड में अपन ने जो अर्न करा वो सारा एक ही ट्रेड में सब कुछ चला जाता है। ओके, तो इससे अपन को ये सीखने को मिलता है कि अपन को सारी ट्रेड्स में एसएल प्लेस करना होता है, राइट। और हर ट्रेड में अपन को अलग अलग एसएल्स मिलता है। ये एक लॉस वाली ट्रेड थी जिसमें अपन को लॉस हुआ, इसमें अपना अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, वाइप आउट। ओके, अब अपन समझते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में जो कि है रिस्क पर ट्रेड। तो चलिए इसे अपन समझते हैं। जैसे कि अपने अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है। ओके, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। अपने अकाउंट में 1 लाख रुपये है। ओके, फर्स्ट ट्रेड अपन ने ली तो उसमें अपन ने इसका स्टॉप लॉस 50% का रख दिया, राइट। तो अगर डायरेक्ट अपन को स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो अपने 1 लाख के डायरेक्ट 50,000 हो जाते हैं। इट मीन्स कि अपनी ट्रेड का अपने अकाउंट बैलेंस का 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को पर ट्रेड मिनिमम अपन को पर ट्रेड 2% का रखना है। इट मीन्स 2% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। 2% का अपन को लॉस सेट करना है, राइट। इट मीन्स कि अगर 1 लाख रुपये अपन एक ट्रेड में प्लेस करें तो उसका 2% अपन लॉस बुक करेंगे जो होगा 2,000 रुपीज़, जो होगा 2,000 रुपीज़, राइट। मीन्स कि अगर अपना कैपिटल स्मॉल है तो अपन को उसका लॉस भी अपन को बहुत स्मॉल लेना पड़ेगा। लॉस का जो रेशियो है अपन को बहुत कम रखना पड़ेगा जिससे अपन छोटे कैपिटल में ज़्यादा ट्रेड्स ले पाए। तो चलिए अब थर्ड टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ये मतलब है, जैसे कि अपन एक ट्रेड में प्रॉफिट करा 2000 रुपीज़ का, मीन्स कि अपन एक ट्रेड प्लेस करी जिसमें अपना प्रॉफिट होगा 2000 रुपीज़ का, और अपना जो एस एल अपना आया है वो होगा 4000 रुपीज़ का। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अपना जो प्रॉफिट, अपना जो लॉस है वो कभी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर अपना प्रॉफिट 2000 है और अपन ने एस एल 4000 का लगाया तो ये गलत होगा। तो इससे बचने के लिए अपन को क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, चलिए वो समझते हैं। यूजुअली अपन सब 1:2 रेशियो के बेस पे ट्रेड प्लेस करते हैं, 1:2 रेशियो के बेस पे ट्रेड प्लेस करते हैं। इट मीन्स कि अगर अपन को 2000 का प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो अपन को 4000 का प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। तो जिससे क्या होगा कि अपन जब भी नेक्स्ट ट्रेड में, एक ट्रेड में अगर अपन ने ऐसा रेशियो रखा 4000 का प्रॉफिट हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेड में अपन जब भी प्लेस करेंगे, भले वहाँ पे अगर 1000 का लॉस हो जाएगा फिर भी अपन ओवरऑल एंड ऑफ द डे अपन प्रॉफिट में रहेंगे, राइट। तो एज्यूम करते हैं, मीन्स कि अपन ने जो ऊपर 3 पॉइंट समझे उसके बेस पे अपन ने अपने 50,000 कैपिटल के 10 लाख कर दिए, राइट। 50,000 के अपन ने 10 लाख बना दिए। अब अगर अपन 10 लाख के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपन उस पर 3% का लॉस सेट कर रहे हैं, जो कि होगा 30,000, राइट। 30,000 अपना लॉस होगा। तो इस पॉइंट पे अपन, एक नॉर्मल ट्रेडर क्या एज्यूम करता है कि अगर मैं 10 लाख का कैपिटल लगा रहा हूँ एक ट्रेड में और 30,000 का मैं लॉस बुक कर रहा हूँ, अगर ट्रेड मेरी माइनस में चल रही है 20,000 25,000, तो वहाँ पे वो ओवर थिंक करता है, ओके। तो इसके लिए उसको ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना बड़ा स्टॉप लॉस भी आएगा, नो डाउट उतना बड़ा अपन को प्रॉफिट भी मिलेगा। एक बहुत अच्छा कोट है, जैसे मैं आपको पहले इंग्लिश में बता देता हूँ फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा उसको। एक बहुत अच्छा कोट है, वी विल विन, ही विल विन हु नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन नॉट टू फाइट। इसका मतलब ये है कि जिसको पता है कि कब ट्रेड लेनी है और कब ट्रेड नहीं लेनी है, तो वही मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो इन शॉर्ट अपन को अगर अपना इनगोइंग ट्रेड है तो अपन को कभी भी ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, ओके। इस वाली वीडियो में अपन चार्ट्स के बारे में कुछ नहीं सीखेंगे, इस वाली वीडियो में अपन खाली रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे कि ऑनगोइंग ट्रेड में अपन को अपनी मेंटेलिटी कैसी रखनी चाहिए, उसके बेसिस पे अपन सब डिसाइड करते हैं, ओके। लास्ट पॉइंट है अपना हेजिंग। हेजिंग का मतलब ये होता है कि अपन एक ही प्राइस पॉइंट पे बाय और सेल करते हैं। जैसे कि एक प्राइस पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक अपनी लॉन्ग की एंट्री प्लेस करी है, राइट, और इसी जोन से मैंने एक शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे प्लेस करी है इसी जोन पे, ओके। मीन्स कि एक प्राइस पॉइंट पे यहाँ से मैंने एक लॉन्ग भी करा है और एक यहाँ से मैंने शॉर्ट भी करा है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन, लॉन्ग का प्रिडिक्शन सही जाता है और मैंने एक ट्रेड में 10,000 रुपीज़ बनाए और जिसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ है अप्रोक्स 3,000 रुपीज़ का, ओके। तो जो मेरा ये वाला जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पे मेरे को लॉस होगा, तो ओवरऑल मेरा, अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है इस वाले जोन पे, तो मेरा 1,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, राइट। तो भी मैं ओवरऑल 3,000 रुपीज़ के, मीन्स कि ओवरऑल मैं 2,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में रहूँगा एट द एंड ऑफ द डे। हेजिंग का मतलब ये होता है कि एक प्राइस पे लॉन्ग शॉर्ट करने का होता है और वहीं से मार्केट के मूव्स अपन को पता चलते हैं कि अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है तो, और अब जो मैंने बाइंग करी है उसका मेरे को अगर टेक प्रॉफिट मिल जाता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा 3,000 रुपीज़ का। और अगर जो मैंने डाउन ट्रेंड में मेरी एंट्री प्लेस करी थी उसमें मेरे को एस एल भी होता है, तो मेरा एस एल 1,000 रुपीज़ का ही था, तो भी मैं यहाँ पे ओवरऑल 2,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में होता हूँ, ओके। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। तो आई होप ये 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप ओपन माइंडली ट्रेड लेना और सारी चीज़ें समझना। अगर ट्रेड ऑनगोइंग ट्रेड है तो आप उस ट्रेड को जैसा आपने अपने एनालिसिस करें तो उसको उसी वे में चलने देना ट्रेड को। ऑनगोइंग ट्रेड में अगर आप कुछ भी मूवमेंट करोगे अपने अकाउंट पे या फिर कुछ भी शिफ्ट करोगे एसएल या फिर एंट्रीज या फिर कुछ भी एवरेज करोगे प्राइस को, तो आपको वो इशू दे सकता है। तो एक बार ट्रेड लेने से पहले आप जो भी डिसीजन लो अपना, तो उसी पे बने रहना ट्रेड के एंड तक। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।